दोस्तों, राजकुमार भाटी और नाबिका कुमार जब भी आमने सामने आते हैं तो टकराव की स्थिति बनती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नाबिका कुमार चलाती हैं भाजपा का एजेंडा। नाबिका भाजपा के एजेंडे को ही पत्रकारिता समझती हैं और यही कारण है कि राजकुमार भाटी और नाबिका कुमार की जरा भी नहीं बनती है। आज की बहस में भी नाबिका कुमार भाजपा की तारीफ में और इंडिया अलायंस को नीचा दिखाने में लगी हुई थी। नाबिका कुमार अपनी बहस में कुछ करें या ना करें, लेकिन राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को बुरा भला जरूर कहेंगी। और इसी वजह से आज की बहस में राजकुमार भाटी ने नाबिका कुमार को जमकर धो डाला। अगर ये सरकार 5% चल जाएगी, 5 साल चल जाएगी और अगर नेता प्रतिपक्ष नकारात्मक या कोई असर वाले इस तरह के आंकड़े जनता से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पे ये सवालिया निशान नहीं लगाता? अच्छा नाविका जी, मैं थोड़ी सी भूमिका अलग विषय से रखना चाहता हूँ। इस देश में पत्रकारिता का इतिहास बहुत शानदार रहा है और आज़ादी के आंदोलन में खास तौर से जो जो बड़े बड़े नेता थे वो सारे पत्रकार थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बाद में सरकारों को गिराने तक में पत्रकारों की और मीडिया की भूमिका रही है। बात तो सही है। बड़े बड़े स्कैम खोले हैं और नुकसान उठा के भी पत्रकारों ने शानदार काम किए हैं। और आज भी देश में बहुत विद्वान और बहुत जनवादी और बहुत शानदार और खोजी पत्रकार मौजूद हैं। तो मैं जो कहना जा रहा हूं वो पूरी पत्रकारिता पर मेरा सवाल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता आजकल इस स्तर पर पहुंच गई है। आपसे माफी चाहता हूं, आप बुरा मानेंगे और व्यक्तिगत ले लेंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा, मैं पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कह रहा हूं कि अब देश में इस पर किसी को विश्वास रहा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सर्वे पे, इनके ओपिनियन पोल पे, इनकी बातों पे किसी को विश्वास नहीं रहा। और जब आप पोल करते होंगे, आप तो पोल ईमानदारी से करते होंगे, लेकिन देश के बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेते ही नहीं है। ये क्या हो गया? लोगों ने मान लिया, कई चैनलों के लिए तो घोषित तौर पे ही मान लिया है कि ये चैनल बीजेपी के चैनल हैं, ये मोदी जी का समर्थन करते हैं। घुमा फिरा के ऐसे ही सर्वे करेंगे, ऐसे ही मुद्दे उठाएंगे, उन्हीं मुद्दों पर डिबेट कराएंगे जिनसे मोदी जी को और बीजेपी सरकार को फायदा होता हो। तो जो इनके विरोधी दुर्भावना रखते हैं, जो इनके विरोध में वोट डालना चाहते हैं, वो इन सर्वे में हिस्सा ही नहीं लेते। इसलिए मुझे कतई इन सर्वे पे मुझे तो कम से कम विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव थोड़े दिन पहले हुए हैं। आप हमें 5 से ज्यादा सीट दे ही नहीं रहे थे। कोई भी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल कोई भी, हमें 4 या 5 सीट यूपी में दे रहे थे और बीजेपी को 370 से ऊपर ले जा रहे थे और एनडीए को 400 पार करा रहे थे। एक भी चैनल ने ये नहीं कहा कि 400 से कम सीटें आएंगी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो क्या विश्वास करें इसमें? मैं, मुझसे कोई और सवाल आप पूछेंगे तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन इन सर्वे पे तो मुझे कम से कम, ये जो सर्वे, इस पे तो मुझे कतई कोई विश्वास नहीं। दोस्तों, नाबिका कुमार को राजकुमार भाटी ने ये कोई पहली बार एक्सपोज नहीं किया है। राजकुमार भाटी नाबिका कुमार को पहले भी बहुत बार एक्सपोज कर चुके हैं, लेकिन नाबिका कुमार भाजपा की चाटुकारिता छोड़ना ही नहीं चाहती है। नाबिका कुमार ने तो भाजपा की चाटुकारिता को ही अब पत्रकारिता समझ लिया है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।